आज एक बहुत अच्छा मौका है, एक खुशी का मौका है। और आज जो हमारे पूरे समाज की और खास करके देश की, दुनिया की बहुत बुरी हालत है। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों बहुत ज्यादा आवश्यकता। वो दुनिया की बात तो अलग रखेंगे, अगर हम सिर्फ देश की बात करेंगे तो इतनी नफरत रोपी जा रही है दिमागों के अंदर कि जब बात करो तो लोग सुनने भी तैयार नहीं। बहुत बुरी स्थिति है। धर्म के नाम पर इतनी नफरत कभी देखने में नहीं आई और ये एक बहुत चिंता की बात है। लोग सुनने तैयार नहीं है, मानने तैयार नहीं है, सच्चाई देखने तैयार नहीं है। अभी आपको अगर ख्याल होगा उत्तराखंड का, अभी मैंने 2 महीने पहले वो दीपक नाम का जो लड़का था कि भाई तुम ये दुकान का नाम फलाना क्यों रख रहे हो। एक दुकानदार, मुस्लिम दुकानदार था, वहां 10-20 गुंडे पहुंच गए और दुकान का नाम तुमको बदलना पड़ेगा। अरे क्या मेरी दुकान का नाम मैं नहीं रखूंगा, आप रखोगे क्या? यानी इस ढंग का पूरा एक गुंडागर्दी का वातावरण देश में फैला हुआ है। समाज टूटते जा रहा है। ऐसे में समाज को बचाना, समाज में एकता निर्माण करना, एकता को बचाना, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए हमको हमारे दिमाग की गंदगी भी साफ करना पड़ेगा। हर स्तर पे एकता के हिसाब से जो हो सकता है उस दिशा में सभी लोगों ने प्रयास करना चाहिए और ये नफरत के वातावरण को एक चुनौती खड़ी करना चाहिए। आज मैं फिर सबको एक दफा ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ये एक पवित्र महीना है, एक पवित्र मौका है, तो इस मौके पे मैं और एकता की कामना करते हुए सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज का इतना सुंदर प्रोग्राम ईद मिलन। ईद का मतलब होता है खुशी। ये जो प्रोग्राम है ये खुशियों का मिलन है और हम खुशियों का मिलन मुस्कुराते हुए मना रहे हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा है। और मैं बाबूजी जो है, इन्होंने हर किस्म के फूलों को एक जगह जमा करके गुलदस्ता बनाया है। बस हम सब मिलकर बाबूजी की सेहत के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और ऐसे विचार रखने वाले जो पूरी इंसानियत को जोड़ते हैं। तो इनके लिए मैं एक शेर बोलूंगा कि आपस में मेल जोल बढ़ाते रहेंगे हम, आपस में मेल जोल बढ़ाते रहेंगे हम, दीवार नफरतों की गिराते रहेंगे हम। आज का जो प्रोग्राम है ये नफरतों को तोड़ने वाला है और मोहब्बतों को जोड़ने वाला है। तो आपस में मेल जोल बढ़ाते रहेंगे हम, दीवार नफरतों की गिराते रहेंगे हम। नफरतों की निगाह से जिन्हें देखते हैं लोग, नफरतों की निगाह से जिन्हें देखते हैं लोग, उन्हीं के लिए फूल बिछाते रहेंगे हम, उन्हीं के लिए फूल। अब खुशी मनाने का तरीका क्या है? खुशी मनाने का तरीका सबको मालूम है कि अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छा खाना खा लेना, हंस लेना। ये खुशी मनाने का तरीका नहीं है। खुशी मनाने का तरीका यह है कि जो पीड़ित है, जो बीमार है, जो जिस पर जुल्म हुआ है, उसको उठा के गले से लगा लेना, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट पैदा कर लेना, उसको खाना खिला लेना, उसको उसमें खुशी पैदा कर लेना। ये हकीकत में यानी खुशी है, ईद है। किसी मजबूर की मजबूरी को सोच कर देखो, किसी मजबूर की मजबूरी को सोच कर देखो, प्रेम को झोपड़ियों में खोज कर देखो। अगर इंसानियत को दुनिया में फिर से बुलाना है, किसी रोते हुए के आंसुओं को पोंछ के देखो, किसी रोते हुए के आंसू। ये ऑर्गेनाइजर टीम काबिले मुबारकबाद है और मैं इन सब हालात को देखते हुए सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद सबको देती हूँ। और ये एक बहुत अच्छा मार्ग और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम सब लोग यहाँ पे एक साथ जिसने जमा किया और जो जमा होने में सकारात्मक सोच के साथ यहाँ हम बैठे हैं। विविध विचारों का, विविध पंथ संप्रदायों, धर्म के बीच में रहते हुए भी आपस में जो एकता बनाए, जो बंधुत्व भाव हम लोग आपस में मिलके बांटते हैं, जो प्यार बांटते हैं। तो हमारे मौलाना इरशाद जी का एक ये था कि हर साल वो इफ्तार पार्टी, तो बोले इफ्तार पार्टी तो सभी धर्म के धर्मगुरुओं को एक जगह लाके
हम लोग एक शांति का, अमन का संदेश समाज के अंदर में देवे। और राष्ट्रभाषा परिवार तो अग्रवाल जी उसके बारे में एक तो वो तैयारी रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब कार्यक्रम को मैं नियोजन करता हूँ, उन्होंने इसका नियोजन किया। भारत देश सभी धर्म पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील निर्मल मन से वीरों को बजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंग राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण, घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दर्शाने। टुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति की हिंदी राष्ट्रभाषा की को धन्यवाद देता हूं कि हर साल ये प्रोग्राम करते हैं हमारे मौलाना जी। ये हर साल यहाँ पर हमें शीर खुरमा और ईद मनाते हैं हम लोग सारे लोग, बहुत अच्छी बात है। मैं हिंदी राष्ट्रभाषा की और अग्रवाल जी की और बाकी इनके समिति के सारे मेंबर्स की इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ पर जो पढ़ाई चलती है, यहाँ पर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का काम चलता है, यहाँ पर हालांकि सिंपल फैसिलिटीज है लेकिन फिर भी यहाँ हमारे देश के भविष्य जो बच्चे हैं वो यहाँ के पढ़ते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये काम ऐसा चलता ही रहना चाहिए। इसमें हमारा जहां पे भी आपको जो भी सहयोग लगेगा, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूं, जो भी सहयोग लगेगा हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं और हम हमेशा आपके साथ में खड़े हैं। भारतीयता का प्रतीक यही है कि हम सब लोग मिल करके, हम भारत के लोग, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, हम भारत के लोग मिल करके ही इस देश की साख को, सेक्युलरिज्म को और सबको हम साथ में मजबूती से लेके चलेंगे। जो सिलसिला हमारे देश के अंदर में द्वेष का, इंसान से इंसान की दुश्मन का जो सिलसिला चला है, अगर उस सिलसिले के सामने हम अपनी भारतीयता को लेकर के और हम अपने भाईचारे को लेकर के हम ऐसे प्रोग्राम्स करके, भंते जी भी हमारे साथ है, फादर भी हमारे साथ हैं, गुरुदेव आश्रम के हमारे ज्ञानेश्वर रक्षक जी भी हमारे साथ में हैं, बाजी भी हमारे साथ में है, हम सब मिलकर के जब साथ में खड़े रहेंगे तो इनके जो सिलसिले चल रहे हैं ये बंद हो जाएंगे। गुरु नानक जी ने क्या कहा? ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब कुदरत के बंदे। हम सब कुदरत से आए हैं। गोल्डन टेम्पल की नींव मियां मीर ने रखी है। कहां से सवाल आ जाता है ये जात और धर्म का और इस सब चीजों का? पहले से ये देश सब मिलके रहते आए हैं साथ में, और हम लोगों ने इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब 750 साल इस देश के अंदर में मुगल का राज रहा तो ये देश इस्लामिक नहीं हुआ, सेक्युलर रहा। 250 साल अंग्रेजों का राज रहा तो ये देश क्रिश्चियन नहीं हुआ, तब भी सेक्युलर रहा। तो ये 5-10 साल में क्या कर लेंगे? तो हमने अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमने अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और हम इतना ही कहेंगे कि ये
जो सिलसिला है जो मौलाना जी चला रहे हैं, ये हम सबको अपने अपने लेवल पे, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, अपने विचारों में, कोई प्रोग्राम के अंदर में, हर वक्त हम भारत के लोग भारतीयता, भाईचारा जो हमें सिखाया है इस देश की तहजीब ने, गंगा जमनी तहजीब ने, जो समाज का ताना बाना है, उसको हमें टूटने नहीं देना चाहिए। यह प्रोग्राम जो है इंसानियत का है, मानवता परमो धर्म। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। इंसान इंसान के ही काम आता है। कोई धर्म, जात, ये पंथ, इससे बढ़कर जो मानवता का मूल्य है, बहुमूल्य है। और हमारे भारतीय संविधान में भी जो 51 का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार करना और मानवतावाद, इस बात को भी पहल की है। इसलिए मानवता ये सबसे बड़ी चीज है। यही यहाँ से सीख मिलती है। धन्यवाद। सभी जन मिलकर ये मिठास करके, इसमें सभी प्रकार की मिठास है, सभी धर्मों की मिठास है, सभी लोगों की मिठास है। तो मिठास मानवता की है, ये मैं समझ रहा हूँ। बहुत अच्छा राष्ट्रभाषा परिवार ने ये जो ईद मिलन का ये प्रोग्राम आयोजन किया है, तो मुझे तो पहली बार ये मालूम हुआ कि ईद मिलन यानी खुशी का मिलन। क्योंकि मैं तो हिंदू धर्म से वास्ता रखता हूँ, किसी ने बताने की कोशिश भी नहीं की और किसी ने बताया भी नहीं। मुझे लगा ईद यानी दिवाली होगी, होली होगी, ऐसा ही लगा। लेकिन अभी जो इन्होंने बताया है कि ईद मिलन यानी खुशी का मिलन होता है और सबसे बड़ा धर्म खुशी होता है, क्योंकि सभी धर्म पूरे इसमें ये खुशी देते हैं। और खासकर राष्ट्रभाषा परिवार ने ये आयोजित किया है। इतना ही नहीं, शीर खुरमा भी दिया है और बहुत बहुत धर्मों से सभी धर्मगुरु यहाँ आए हैं, अपने अपने धर्मों की बात बताए और सब धर्म की बात, ये प्रेम की बात करते हैं। जो धर्म की बात है वो मानवता धर्म की बात, ये सब धर्म कर रहे हैं। इसलिए सब धर्मों ने ये देश में खुशी बांट बांट कर रहना चाहिए और खुशी मनाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हर साल होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ हर दिन होना चाहिए, लेकिन शीर खुरमा नहीं जाएगा तो भी चलेगा। सभी धर्मों के लोगों ने साथ साथ मिलकर खुशी मनाना चाहिए। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। हर साल इस तरह से ही आयोजन होता है। हम सब लोग इस कार्यक्रम के आयोजक सुरेश बाबू अग्रवाल को धन्यवाद अदा करते हैं कि हर साल इसी तरह इस ईद मिलन का कार्यक्रम राष्ट्रभाषा में होता रहे और भाईचारा बना रहे। ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। ईद हमने सबने मिलके बनाई है। ये भारतीयता की ईद है, सिर्फ हमारे मुस्लिम भाइयों की ईद नहीं है, हमारे सभी भाइयों की ईद है। इसमें सभी लोग आए, सबने शिरकत की, सबने अपने अपने विचार इसके अंदर में उनका व्यक्त किया। ये बहुत अच्छी बात है। ये हमेशा होना चाहिए, हर मोहल्ले में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए और यहाँ से भाईचारे का और एकता का और भारतीयता का संदेश जाना चाहिए। बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा ईद का जो अर्थ बताया, खुशी है ना, तो ये खुशी का मिलन है। और जिस प्रकार से हम अपना भाईचारा व्यक्त कर रहे, दिखा रहे, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार लगातार हम सब लोग सभी मजहब को बाजू में रखते हुए सहायता के साथ ये जो मिलन का प्रोग्राम है, ये सभी को एकजुट करने वाला प्रोग्राम है। और एकजुटता में एक दूसरे का प्रेम, स्नेह और बंधु भाव एक दूसरे को देने का सुनहरा मौका है। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने आयोजित किया है। आपको ईद मुबारक। थैंक यू। ये तो बहुत ही अच्छा है। मुस्लिम जमात के साथियों के साथ मेरी रोज की बैठक है, मगर आज जो हम सभी धर्म के लोग एकत्रित होकर इस माध्यम से जो कई इस देश में जो ईर्ष्या, कटुता, क्लेश, भय और शंका और अनैतिकता की जो वारदातें हो रही है, इसके ऊपर अंकुश लगाकर मानवता सुदृढ़ हो, मानवता मजबूत हो और नैतिकता मजबूत हो, इसके लिए हम सभी इस माध्यम से प्रयास कर सकते हैं और भाईचारा मजबूत कर सकते हैं। इतना ही मैं कह सकता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम लगा मुझे और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि सारे लोगों के विचार मुझे सुनने मिले और जिसमें एक बात कॉमन थी कि सब लोग मानवता के लिए और देश में शांति के लिए बात कर रहे थे, जो भी बहुत जरूरी है। स्पेशली जो अभी यंग है, सारे लोग, बच्चे लोग जो है, उनको ये समझना चाहिए कि नफरत नहीं तो प्रेम हमने एक दूसरे से करना चाहिए, क्योंकि यही आगे जाकर इन चीजों को फैलाएंगे।
क्योंकि जो बहुत बड़े हैं या बुजुर्ग हैं उनके विचार बदलना थोड़ा मुश्किल जाता है, पर जो छोटे हैं वो जल्दी समझ पाते हैं, जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। कि मैं तो ये कहूंगी कि हम सबने इस एकता को और इस शांति के लिए सोचना चाहिए, और हम जिनके भी बीच रह रहे हैं उनके बीच में हमने ना केवल प्रेम को फैलाना चाहिए, बल्कि उनको भी ये एनकरेजमेंट और इंस्पिरेशन देना चाहिए कि वो भी अपने साथ जो लोग हैं उनके साथ प्रेम भाव से रहे और उसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें। देखिए, बाबूजी जो हर साल इस प्रकार से ईद मिलन का प्रोग्राम करते हैं, ये तो पहली बार मैंने लास्ट ईयर देखा, तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था कि इस प्रकार का प्रोग्राम आज के समय में हो पा रहा है और लोग खुशी खुशी वहाँ पे शामिल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे आज की इसमें भी बाबूजी ने कहा कि इस कार्यक्रम की सातत्यता और भी जगह पे होनी चाहिए। नफरत क्यों पैदा हो रही है उसको समझना बहुत जरूरी है। दोनों से ऐसे कुछ तो भी क्लैशेस हो रहे हैं, उसके कारण वो हो रहे हैं। अगर हम लोग हम एज अ युवा हम बोलेंगे कि इस बात को अगर हमें रोकना है, तो पहले तो चीज है कि चीजें क्या हो रही है उसको समझना। वो हमारा समझ का दायरा बढ़ाना पड़ेगा कि मानवता क्या होता है, धर्म क्या होता है, ये चीजों को समझना पड़ेगा। और ये ऐसी बात नहीं कि क्योंकि अभी अब यंग लोगों की बात करें तो रील वाली दुनिया हो जाती है, और एक छोटे छोटे रील से बहुत दंगे फसाद हो जाते हैं, बड़े पोस्ट से ये हो जाते हैं। तो ये सिर्फ रील की वजह से नहीं होता है, रील के पहले उसके दिमाग में जो डाला जाता है उसके कारण ये सारा, हाँ, उसका कैसे प्रिपरेशन हो रहा है, कैसे अपब्रिंगिंग हो रहा है, उसके हिसाब से ब्रेन वॉश। तो यहाँ से हमें बचाना पड़ेगा हमारे बच्चों को। एज अ पेरेंट बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है कि किस प्रकार से वो हम उस बात से बचेंगे। मतलब किसी ने कुछ झंडा हाथ में दे दिया कि झंडा हाके लेके आगे चलना है कि सोचना है कि ये जाने से ठीक रहेगा नहीं रहेगा, वो करेंगे तो मुझे लगता है कि युवा लोगों में भी ये आ जाएगा। और जो मूल बात है वो पहुंचाना बहुत जरूरी है, जो सत्य प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ऐसे प्रोग्राम हर गली मोहल्ले में होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर हम शहर को आबाद, आनंद और खुशियों का शहर नहीं बना पाएंगे। मैं आज इस मौके पर सभी धर्म के सभी लोगों को ईद की पावन शुभकामनाएं देता हूं और भाईचारा बनाए रखो, यही गुजारिश करता हूं। धन्यवाद। आज हमारे बीच में ईद मिलन के अवसर पर सभी धर्मावलंबी उपस्थित है। शहर के पुराने पत्रकार, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, सभी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं और मैं आप सभी का इस अवसर पर पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और मौलाना साहब ने थोड़ा शायराना अंदाज में 2 शेर पढ़ लिए, तो मेरा भी कर्तव्य होता है कि मैं भी 2 पंक्तियाँ सुनाऊं। आपने देखा कि सारे विभिन्न धर्मों के लोग हैं, तो मैं 2 पंक्तियाँ सभी के लिए कहना चाहता हूँ। ये सारे लोग दिल के 2 टूटे तार लिए फिरते हैं। ये सारे लोग दिल के 2 टूटे तार लिए फिरते हैं, दिल में कई घाव लिए फिरते हैं, दिल में कई घाव लिए फिरते हैं। बोता है जो इनके लिए कांटे, उनके लिए ये फूलों का हार लिए फिरते हैं।